बुरहानपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। ये खबर आपको जानना जरूरी है क्योंकि सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद खेतों में सर्वे दल पहुंच गया है। आंधी तूफान बारिश के चलते फसल को नुकसान पहुंचाता है। यहां पर केले की बड़ी पैदावार होती है, फसल होती है, लेकिन बारिश के चलते इस फसल को नुकसान पहुंचाता है। और अब सर्वेयर यहां पर पहुंच गए हैं, सर्वे की टीम यहां पर पहुंची है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था, निर्देश दिए थे। बुरहानपुर से लगे करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गाँव में यहाँ केला की फसल होती है और ये फसलें खराब हुई थी। एसडीएम पल्लवी पौराणिक, तहसीलदार राम पगारे समेत पूरा अमला खेतों में सर्वे कर रहा है। 3 दिन के भीतर कलेक्टर को केला किसानों को हुए नुकसान की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सर्वे करने के बाद किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। मौसम तड़वी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़रा जानकारी के साथ बुरहानपुर से। मौसमी जरा बताइए मौसम की किस तरह से सर्वे किया जा रहा है, कितना नुकसान का आकलन किया गया है और कब तक ये सर्वे चलेगा? बिल्कुल विवेक, बता देना चाहूंगा कि सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद सर्वे दल सुबह से ही खेतों में पहुंच गया है। हम बात करें बुरहानपुर के तो बुरहानपुर के करीब 1 दर्जन से अधिक गाँवों में ओलावृष्टि और आंधी तूफान से केला फसल को काफी नुकसान हुआ था। किसान लगातार अपने मुआवजे की मांग कर रहे थे। तो उसी दौरान कल जो सीएम है मोहन यादव, उन्होंने अपने एक्स पर जानकारी साझा कर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि तत्काल जाकर किसानों के जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करें और उसका सही तरीके से आकलन करें ताकि उनको मुआवजा दिया जाए। सुबह से ही एसडीएम पल्लवी पौराणिक, तहसीलदार राम पगारे और राजस्व का अमला अलग अलग जगह खेतों में जाकर बारीकी से सर्वे कर रहा है और इस सर्वे रिपोर्ट कलेक्टर को 3 दिन के भीतर सौंपना है। उसके बाद कलेक्टर पूरी रिपोर्ट को सीएम हाउस भेजेंगे। उसके बाद जो नुकसान हुआ है किसानों का, उनको सही तरीके से मुआवजा मिलेगा। विवेक, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मौसम और तमाम जानकारी देने के लिए। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिन से मध्य प्रदेश की सरकार जल स्रोतों के लिए पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाने जा रही है। गंगा दशहरा यानी कि 16 जून तक चलने वाले इस अभियान के 12 दिनों में जिलों में नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी जैसे तमाम जो पारंपरिक जल स्रोत हैं उनको साफ रखने और इनके गहरीकरण के काम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस अभियान का नेतृत्व जनप्रतिनिधि करेंगे, जबकि जिला कलेक्टर गतिविधियों का समन्वय करेंगे। इस अभियान को नमामि गंगे नाम दिया गया है और इस दौरान जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, साथ ही उनको साफ भी रखा जाएगा। आपको ये बता दें कि नदियों और तालाबों से गाद भी निकाली जाएगी। खेती में उपयोग के लिए किसानों को ये गाद दी जाएगी। नदियों के किनारे पार्क और घाटों का निर्माण होगा। इसके अलावा पौधारोपण का भी अभियान चलाया जाएगा। कारण से भी कि माँ गंगा का ये अवतरण दिवस भी है और माँ गंगा से भारत की संस्कृति दुनिया भर में जानी जाती है। हमारे प्रदेश में लगभग 212 से ज़्यादा नदियाँ हैं, छोटी बड़ी मिला करके, जिनके आधार पर हमारे अपने पेयजल की आपूर्ति होती है। जिन जल संरचनाओं पर अतिक्रमण हो रहा है, जिला प्रशासन के माध्यम से उनका अतिक्रमण भी हटाया जाए और सबके लिए, समाज के लिए संरक्षित की जाए। लेकिन मोटे तौर पर इसकी अवधि अभी 10 दिन की रहेगी, 5 जून से लेकर 15 जून तक, और बाद में इसको क्रमशः बढ़ाया जाए। भीषण गर्मी में पानी की समस्या, प्रदेश को इस समस्या से बचाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये पहल की है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि जल ही जीवन है, इसलिए जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी पर्व तक यानी कि 5 जून से 15 जून तक नमामि गंगे अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत नदी, तालाबों की सफाई कराई जाएगी। समूचा मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है और इस प्रचंड गर्मी में पानी की समस्या से जुड़ी खबरें भरी पड़ी रहती हैं। भीषण गर्मी में नदी और जलाशयों के सूखने से जहां एक तरफ पानी की समस्या से आम लोगों को दिक्कत होती है, तो वहीं पशु पक्षी भी बूंद बूंद पानी को तरस जाते हैं। इसलिए अब मध्य प्रदेश सूबे के मुखिया मोहन यादव ने 5 जून पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी पर्व तक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए संपूर्ण प्रदेश में अभियान चलाने की बात कही है। 10 दिन की अवधि में हर जिले में जल के स्रोतों जैसे नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि को साफ स्वच्छ रखने और आवश्यकता होने पर उनके गहरीकरण के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान का नेतृत्व जनप्रतिनिधि करेंगे
और जिला कलेक्टर भी तमाम गतिविधियों की देखरेख करेंगे। 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशहरा 15 जून का है। ऐसे में 10 जून लगातार 10 दिन का हमारे मध्य प्रदेश में हर जिले में पेयजल के स्रोत, पानी के वापरने के स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी इत्यादि को साफ स्वच्छ रखते हुए जरूरत पड़ेगी तो गहरीकरण, समाज की जनभागीदारी से हमारी चेतना भी जगे और उससे साथ खड़े होकर के जल स्रोत की तरफ भी हमारा संबंध आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ये अभियान जनभागीदारी से पूरा किया जाना है। ऐसे में उन्होंने इसके लिए सामाजिक संस्थान, शासकीय संस्थान, अशासकीय संस्थान और जन अभियान परिषद से जुड़े संगठनों से यह आह्वान किया है कि वो भी आगे आएं और जल स्रोतों के पुनर्जीवन में अपनी भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 212 से अधिक नदियां हैं जो हमारी पेयजल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जल ही जीवन है केवल कोई वाक्य नहीं है, बल्कि यह जल स्रोतों की हमारे जीवन में भूमिका से स्पष्ट होता है। हमारी यह पीढ़ी इन जल संरचनाओं की महत्ता से परिचित हो, हमारा संबंध जल संरचनाओं से अधिक प्रगाढ़ हो, यही इस अभियान का मूल उद्देश्य है। और खास इस कारण से भी कि माँ गंगा का ये अवतरण दिवस भी है और माँ गंगा से भारत की संस्कृति दुनिया भर में जानी जाती है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर पूरे चलाए जाने वाले अभियान के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। मोटे तौर पर इसकी अवधि अभी 10 दिन की रहेगी, 5 जून से लेकर 15 जून तक, और बाद में इसको क्रमशः बढ़ाएं। प्रारंभिक रूप से यह अभियान 5 से 15 जून तक चलाया जाएगा। बाद में इस अभियान की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। साथ ही राज्य शासन द्वारा अमृत 2.0 योजना के तहत विभिन्न जल संरचनाओं के नवीनीकरण का कार्य भी सर्वोच्च प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ते आगे, निवाड़ी जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में निवाड़ी के अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लोगों को एहतियात के तौर पर प्रशासन से एडवाइजरी भी जारी हुई है कि लू से बचाव के लिए घर से पूरे कपड़े पहनकर निकलें, कान बंद करके रखें, आंखों में चश्मा लगाकर ही निकलें। साथ ही जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकला जाए। लेकिन इस सलाह के बावजूद अस्पताल में लोगों की संख्या बढ़ रही है, जो ये बता रहा है कि लोग फिर भी घर से बाहर निकल रहे हैं। नतीजा ये कि वो बीमार पड़ रहे हैं। मेडिकल लगभग 45 और 46 डिग्री टेम्परेचर है। हमारे यहाँ मरीजों की भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। हम प्रत्येक मरीज से, चाहे वो किसी भी बीमारी का हो, उससे ये कहते हैं कि पूरी बाहर के कपड़े पहनें, खाना खा कर के ही घर से बाहर निकलें और बराबर पानी पीते रहें। धूप में कम से कम निकलें, जब आवश्यकता हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा लू लगने का डर रहता है। बिलासपुर से खबर है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के नेचुरोपैथी विभाग के छात्र ने अतिथि शिक्षक मोनिका पर प्रताड़ना और पैसा वसूली का आरोप लगाया है। साथ ही छात्र चंद्र प्रकाश ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके अपनी जान को खतरा भी बताया है। वीडियो के जरिए पीड़ित छात्र ने बताया कि नेचुरोपैथी कोर्स सर्टिफिकेट के नाम पर वसूली चल रही है। साथ ही कहा कि फर्स्ट बेंच में अतिथि शिक्षक मोनिका पाठक के पास नेचुरोपैथी कोर्स में एडमिशन के लिए फीस और दस्तावेज जमा किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके ना कोई पढ़ाई हुई, ना ही कोई बुक्स या नोट्स दिए गए। छात्रों का आरोप है कि उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। छात्र ने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात कही है। भविष्य में कोई भी घटना के लिए अतिथि शिक्षक मोनिका को जिम्मेदार बताया गया है। जांजगीर की हसदेव नदी में डूबे युवक का अब तक पता नहीं चल पाया है। घंटों का वक्त बीत गया है, लगातार तलाश किया जा रहा है। घंटों के वक्त बीत जाने के बावजूद, यानी काफ़ी समय हो जाने के बावजूद भी अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है, लेकिन रेस्क्यू अब तक पूरा नहीं हो पाया क्योंकि युवक नहीं मिला है। तस्वीर हम आपको एसडीआरएफ टीम की दिखा रहे हैं, जो कि लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि हसदेव नदी में युवक डूबा था। फिलहाल इसका कोई पता नहीं चल पाया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जांजगीर से। हसदेव नदी में युवक के डूबने की खबर सामने आई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को यहां पर बुलाया गया। प्रशासन की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है और काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया है, लेकिन युवक का पता नहीं चल पाया है।
फिलहाल कोशिशें लगातार जारी हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी जहां पर एक इंसान को एक टाइगर ने शिकार कर लिया था, उसकी मौत हो गई थी। उस मजदूर का शिकार करने वाला आदमखोर टाइगर फिर से देखा गया है। रायसेन में ही पठाड़ी कुदवई गांव के पास टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। भीषण गर्मी में ये टाइगर पानी के झरोखे में बैठा हुआ नजर आया है। गांव वालों ने वन विभाग की इसकी सूचना भी दी है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो टाइगर बताया जा रहा है जिसने एक तेंदूपत्ता बीनने गए मजदूर की उसका शिकार किया था और उसको खा भी लिया था। फिलहाल वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। ये आदमखोर टाइगर फिर से देखा गया है और इस टाइगर के मूवमेंट की खबर सामने आने के बाद स्थानीय लोग डर गए हैं। खबर पन्ना से है जहां पर बाघिन भीषण गर्मी में जलाशय में आराम फरमाते हुए देखी गई है। इस बाघिन के साथ उसके शावक भी थे। टाइगर फैमिली की ये तस्वीरें, मस्ती भरी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भीषण गर्मी है, इसका असर ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है और जानवर भी परेशान हैं। तो गर्मी से आराम पूरी टाइगर फैमिली का ये वाटर पार्क वाला मस्ती भरा अंदाज आप देखिए, जहाँ पर टाइगर फैमिली की तस्वीरें सामने आई हैं। बाघिन अपने शावकों के साथ पानी में बैठी हुई नजर आई। तस्वीरें पन्ना से। मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में सड़क पर तेंदुआ दिखने से गुजर रहे लोगों में दहशत फैल गई। जैसे ही सड़क पर तेंदुआ दिखा, लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया। जिसके बाद लोगों ने वन विभाग को इसकी खबर भी दी है। वन विभाग के अधिकारी पहुंचे, फिर तेंदुए को पकड़ा गया है। सड़क पर तेंदुआ दिखा था, जिसके बाद लोगों ने शोर मचाया। अच्छी बात यह रही कि तेंदुआ जंगल की तरफ भाग गया, किसी पर उसने हमला नहीं किया। लेकिन इसकी सूचना जब वन विभाग को दी गई तो वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया है।